हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको त्रिकोणमितीय समीकरण, उसके मूल एवं उसके व्यापक मान, जनरल वैल्यू उसकी क्या होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। अभी तक आप समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय समीकरण या जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले तो हम आपको ये समझा दें कि आखिर जो इक्वेशन अभी तक आप सुन चुके हैं कि इक्वेशन या समीकरण क्या होता है और इस त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या कोई अंतर है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो इक्वेशन या समीकरण होता था, या जो समीकरण है या इक्वेशन, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होते थे। वेरिएबल होता था और प्लस कांस्टेंट, समीकरण इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल यो कांस्टेंट का एक ऐसा संयोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है जो किसी एक परफेक्ट वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, निश्चित मान को संतुष्ट करता है। वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे x प्लस वाई, जैसे 3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्या है कि वेरिएबल्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं, 5 कांस्टेंट है। इसमें कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो कि कुछ निश्चित मानों के लिए इसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये तो हो गए जनरल आपके लीनियर इक्वेशन के समीकरण हो गए। द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए द्विघात का व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक चीज ये बताना है कि यहाँ पर द्विघात है तो आपको जो बीजगणित के हिसाब से इसके कितने मूल या मान होंगे, 2। तो यह कुछ निश्चित मानों के लिए इस संतुष्ट समीकरण को संतुष्ट करता है, इसके कुछ निश्चित मान होते हैं। परंतु त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या होता है, आपके क्या होंगे, एंगल होता है, कोण होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और त्रिकोण मितीय अनुपात। सपोज दैट साइन थीटा यदि मान लिया कि 1/2 के बराबर है, इसमें एंगल है और उसकी कोई वैल्यू दी गई है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है, एक समीकरण है, क्योंकि यह कोण और एंगल और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें एक संबंध को प्रदर्शित करता है। और यहां पर साइन थीटा 1/2 ये हो गया साइन 30 डिग्री, तो थीटा का मान निकल के आया 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, आपके अलजेब्रिक इक्वेशन में और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में फिर डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है उसमें आपने बीजगणित में जो थ्योरम पढ़ी थी कि जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उसकी उतनी ही वैल्यू होती है, जिसको कि इक्वेशन का रूट बोलते हैं, उसके उतने ही मान होते हैं। परंतु यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में थीटा के अनंत मान हो सकते हैं। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो केवल और केवल थीटा का मान 30 डिग्री ही होगा। थीटा का मान अनंत है, कई मान हो सकते हैं। उसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिर थीटा के जो मूल या मान हैं वो एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। आपको ये पता होगा, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, x o x डैश y o y डैश। हमारा जो इक्वेशन था वो है साइन थीटा इक्वल टू 1/2।
तो आपको ये पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसकी वैल्यू यहां से निकल के आई थी आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री पे 1/2 पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और सेकंड दूसरा किस क्वाड्रेंट में, इसका मान दूसरा कौन सा आएगा, उसके लिए हम देखते हैं कि जो इसका धनात्मक मान है वो किस किस चतुर्थांश में है, प्रथम और द्वितीय में। थर्ड और फोर्थ में ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसका मान यहां पर हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से लेके 180 के बीच में ही इसके धनात्मक मान हमको मिल रहे हैं। तो वो क्या होंगे, हम एक फार्मूला पता है हमको कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। पाई की वैल्यू होती है 180, उसमें से अगर 30 को माइनस करें तो अगला जो इसका मान होगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/2, जो कि धनात्मक मान होगी। फिर इसके अतिरिक्त तो थीटा के मान कितने हो गए, 30 डिग्री 150। फिर क्या करेंगे, अगर एक चक्कर हम घुमा दें, आपको यह पता होगा कि 360 डिग्री को हम शून्य कोण कहते हैं। यदि 360 डिग्री इसमें जोड़ दिया जाए तो अगला जो कोण बनेगा वो 390। फिर इसमें जोड़ दिया जाए 360, 390 हो गया। 390 में ये हो गया आपका 2 पाई प्लस दिस एंगल। उसके बाद ये 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई से अगर हम 30 को माइनस कर दें, यहां पर 3 पाई माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 540 माइनस 30 इक्वल्स टू 510 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है उसमें थीटा के अनंत मान संभव हैं, जो कि जिस तरीके से हमने आपको यह दिखाया कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390, इस तरीके से आप अनंत मान इसके निकाल सकते हैं। जबकि अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके जो वेरिएबल्स हैं उसके जो मान निकल के आते हैं वो एक निश्चित होते हैं। जितनी उसकी महत्तम घात होती है या उसकी जो डिग्री होती है उसी डिग्री के बराबर ही उसके मान ज्ञात होते हैं या निकलते हैं। लेकिन त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा के अनंत मान संभव हैं। अब हम आगे आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर त्रिकोणमितीय मान जो समीकरण है उसका व्यापक मान क्या होता है। व्यापक से मतलब है कि जो यहाँ पर 30 है, 150 है, 390 है, 510 है, तो आखिर इसको किसी एक सूत्र में प्रदर्शित कर दिया जाए और वहां पर एक फार्मूला बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक मान। और उस फार्मूले को n से प्रदर्शित करें। तो जैसे व्यापक मान बताने के लिए हम सबसे पहला लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, यदि साइन अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। व्यापक मान से मतलब है कि उसको एक ऐसे सूत्र में बांध दिया जाए कि जो कि जर्नल थीटा के जितने भी मान हैं उनको वो संतुष्ट करता हो। तो उसके लिए यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा में थीटा का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी n पाई प्लस माइनस टू द पावर n इंटू अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू अल्फा। तो ये हो गया थीटा का व्यापक मान। दूसरी कंडीशन आती है cos थीटा इक्वल्स टू, यदि cos अल्फा हो तो थीटा का मान क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो होगा n पाई प्लस अल्फा। अगला कंडीशन हम क्या लेते हैं कि सपोज दैट अगर इसके स्क्वायर्स हो साथ में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा
एक चीज हम आपको यहां बता दें कि जितने भी स्क्वायर्स हैं तीनों के, यदि उनको लिया जाए तो उन सब के लिए एक ही वैल्यू आती है। हम एक ही साथ सबको बता रहे हैं आपको, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो तो इन थीटा के लिए सबके लिए जनरल मान एक ही होगा, और वो क्या है, वो है n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों के लिए एक ही मान निकल के आता है। स्क्वायर यदि तीनों है तो आप लोगों को यहां पर एक चीज याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है। तो सबके लिए जो उसका व्यापक मान आएगा वो उसका मान होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ n का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से एक्सेट्रा, ये नंबर्स हैं। n की वैल्यू आप इसमें से जो भी होगा उसको रख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इस इक्वेशंस के लिए यहाँ पर इसका क्या है, व्यापक मान है। अब अगली कंडीशन आती है, अब अगली कंडीशन इस तरीके से आती है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तब थीटा की जो वैल्यू होगी, जो इसका व्यापक मान होगा, वो क्या होगा, वो होता है n पाई। क्या होगा, n पाई। n क्या है, n0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। सेकेंड, यदि cos थीटा इक्वल्स टू अगर 0 है तब थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थर्ड है, यदि tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो इसका जो व्यापक मान होगा वो हो जाएगा n पाई। यहां पर n है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो आपके पूर्णांकों का एक सेट है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि ये त्रिकोणमितीय समीकरण, उसके मूल और उसके जो व्यापक मान होते हैं वो क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण और बीजीय समीकरण में जो अंतर है वो ये है कि बीजीय समीकरण में वो इक्वेशन जिस डिग्री का होता है उसके उतने मूल्यमान होते हैं, जबकि त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा के अनंत मान संभव हैं।